हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कब और कैसी कैसी, है ना, किस प्रकार से वह किन परिस्थितियों में अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए उसके परिवर्तन को हम पढ़ लेते हैं कि हमें पता होता है कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे बर्फ़ का पिघल जाना एक परिवर्तन है ना, लोहे पर जंग लगना, साइकिल की टायर का घिस जाना या भोजन का सड़ जाना, घड़े का टूट जाना, ये सभी रासायनिक क्रिया में परिवर्तन जो होती है ना, उन्हीं का भाग है। ठीक है, इसमें कई अन्य उदाहरण भी है, तो हम उन एग्जाम्पल को देखते हैं। पहले तो यहाँ पहला जो आवश्यक सामग्री क्रियाकलाप के दौरान हम देखेंगे, है ना, तो 2 बीकर लेना है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, 2 बीकर के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेना है, अनबुझा चूना ले लेना है, साथ ही उसके पानी और कांच का छान ले लेना है। ठीक है, एक बीकर में 50 मिलीलीटर पानी ले लेते हैं। ठीक है, तथा सावधानीपूर्वक 1 से 2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं उसमें। ठीक है, उसमें जो उस एक बीकर में 50 मिलीलीटर हमने क्या डाला, पानी डाला, उसमें सावधानीपूर्वक हम क्या डालेंगे, 1 या 2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। कांच की छड़ से अब क्या करेंगे, उस कांच की छड़ से विलयन को हिलाएंगे। ठीक है, अब बीकर को छू कर देखते हैं किस प्रकार से, क्या विलयन में कोई परिवर्तन आया है, क्या बना हुआ जो विलयन है वह गर्म है। अब दूसरे बीकर में थोड़ा सा अनबुझा चूना लेकर, है ना, हमने पहले बीकर में 50 मिलीलीटर पानी लिया, साथ ही उसके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। ठीक है, अब दूसरे बीकर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अनबुझा चूना लेकर उसमें पानी डालते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि सनसनाहट की आवाज़ आएगी। ठीक है, जिस प्रकार से चूने के ऊपर पानी को क्या करेंगे, डालेंगे, तो वहाँ एक सनसनाहट से आवाज़ आएगी। इस बीकर की जो आवाज़ होगी, है ना, अब क्या करेंगे, हम बीकर को हम क्या करेंगे, छू कर देखेंगे, क्या यह भी गर्म हो गया। क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों परिवर्तन समान हैं। इसको हम एक नए क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं, है ना, नए क्रियाकलाप द्वारा यहाँ पर समझते हैं। इस प्रकार से देखिए, किस प्रकार कि हम आवश्यक सामग्री के रूप में एक परखनली होल्डर, जिससे परखनली को पकड़ा जाता है, लाल तथा नीला लिटमस पेपर ले लेना है, साथ ही गर्म करने का कोई साधन ले लेना है ना, सोडा वाटर और खाने का सोडा। सोडा वाटर की बोतल को खोलें, सोडा वाटर की बोतल का खोलें, आपका जो परिवर्तन होगा उसे आप देख पाएंगे। निकलने वाली जो गैस होंगी, है ना, निकलने वाली जो गैस होंगी, समीप क्रमशः गीला किया हुआ नीला लिटमस पेपर ले जाएं। सोडा वाटर विलयन में भी दोनों लिटमस पेपर डालकर लिटमस पेपर के रंग में होने वाले परिवर्तन को क्या करना है, आपको चेक करना है। सोडा वाटर को बोतल को जब खोलेंगे, है ना, तो उसके नज़दीक हमको नीला और लाल लिटमस पेपर को ले जाना है। उसके बाद उसके ऊपर उसको डालकर उसमें होने वाले परिवर्तन को हमको नोट करना है। 1 चम्मच में खाने की सोडा जो है, 1 चम्मच खाने की सोडा ले लेना है, तथा गीला जो लिटमस पेपर है वह नीला व लाल दोनों है ना। अब परीक्षण करते हैं 1 चम्मच खाने के सोडा के साथ साथ, है ना, कि वह अम्लीय है या क्षारीय, इस प्रकृति के हैं, उनको हमको क्या करना है, अब नोट करना है। ठीक है, अब कड़े कांच की परख नली में खाने का सोडा ले लेना है, साथ ही उसे गर्म भी कर लेना है। ठीक है, निकलने वाली जो गैस होगी उसके समीप नीला व लाल लिटमस पेपर को हमको क्या करना है, लेते जाना है।
ठीक है। लिटमस पेपर के रंग में होने वाले परिवर्तन को फिर से हमको क्या करना है, नोट करना है कि वह अम्ल है या क्षार है। इस प्रकार जब नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो वह अम्लीय कहलाता है, और लाल लिटमस पेपर में जो रासायनिक परिवर्तन से वह नीला हो जाता है तो उसे क्षारीय प्रकृति कहा जाता है। अब हम जो दोनों क्रियाकलापों में जो अंतर देखेंगे, है ना, निष्कर्ष क्या निकलता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम जल में मिलाते हैं और उसे घोलते हैं तो उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण बीकर भी गर्म हो जाती है, और इस क्रिया को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, और हम जब बीकर को स्पर्श करेंगे तो वह गर्म हमें महसूस कराएगी, है ना। तो वह जो परिवर्तन होगा वह भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन अनबुझे चूने को पानी में डालने पर वह ऊष्मा उत्पन्न तो करेगी, लेकिन वह कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों स्थितियों में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों स्थितियों में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, लेकिन उसके परिवर्तन की जो प्रकृति है, क्या वह भौतिक है, क्या रासायनिक है, इन दोनों पर डिपेंड करती है। यह आवश्यक नहीं कि ऐसे परिवर्तन जो समान दिखाई दें वे एक ही प्रकार के हों। दोनों से अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो हम नहीं कह सकते कि वे एक ही परिवर्तन है। ठीक है, हम उसे रासायनिक परिवर्तन की पहचान जब करेंगे, है ना, उसमें जब रासायनिक परिवर्तन की जो पहचान करेंगे तो हम देख पाएंगे कि जो क्रिया होगी, क्रिया के बाद एक नया पदार्थ बनेगा। जब एक नया पदार्थ बन गया तो हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार क्रियाकलाप 2 में सोडा वाटर से निकलने वाली जो गैस थी, सोडा वाटर की जो प्रकृति अम्लीय होती है। सोडा वाटर की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, खट्टापन होता है उसमें, है ना, अम्लीय होती है, अर्थात नीला लिटमस पेपर को क्या करती है, लाल करती है। जबकि खाने की सोडा की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है, उससे गर्म करने पर जो गैस निकलती है उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। खाने की सोडा क्या होती है, क्षारीय होती है, लेकिन जब उसे गर्म किया जाता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। नए पदार्थ का बनना, उनको पहचानने जाने के जो आधार है, हम कह सकते हैं उस आधार पर कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। क्रिया के द्वारा एक नया पदार्थ बनती है ना, हम कह सकते हैं। हमने यहाँ कहा कि खाने की जो सोडा की जो प्रकृति है वह क्षारीय है, लेकिन उसे जब गर्म किया जाता है तो उससे निकलने वाली गैस की जो प्रकृति होगी वह अम्लीय हो जाती है, तो एक नया पदार्थ बना। तो हम कह सकते हैं जब क्रिया के दौरान एक नया पदार्थ निर्मित होता है या बनता है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है इस प्रकार, किंतु खाने के सोडा को गर्म करने पर निम्नलिखित रूप से अभिक्रियाएं होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट के रूप में टूट जाता है और पानी अलग हो जाता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया में खाने के जो सोडा होगा, है ना, इस क्रिया में खाने के सोडे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब खाने की सोडा को गर्म किया जाता है तो वह सोडियम कार्बोनेट के रूप में टूट जाता है, पानी अलग हो जाती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो जाती है। जो लिए गए पदार्थ से क्या होता है, अलग ही होता है। हमने जिस पदार्थ को लिया था उसे गर्म करने के बाद वह अलग अलग पदार्थों में विखंडित हो गया, विभाजित हो गया। क्या आपने प्रयोग करते समय बनी हुई पानी की जो बूंदे को देखा क्या?
ऐसी क्रियाएं जिसमें नया पदार्थ बनता हो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। जब क्रिया के दौरान एक नया पदार्थ जब बनता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है, जबकि अभिक्रिया के बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हो यहाँ एक रासायनिक क्रिया बनी हुई है जिसके बीच में एक तीर का निशान लगा हुआ है। तीर के निशान के लेफ्ट साइड में जो पदार्थ है जो उस रासायनिक क्रिया में भाग ले रहा है उसे हमने यहाँ क्या कहा, अभिकारक, जिसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड में जो रहता है उसे अभिकारक कहा जाता है। अब देखिए उससे जो बनने वाले जो पदार्थ हैं, नए पदार्थ, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नए पदार्थ जो बनते हैं उसे उत्पाद कह सकते हैं, लेकिन और जो उस क्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है। ठीक है। अब हम एक नए क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमको आवश्यक सामग्री के रूप में एक परख नली, कैल्शियम कार्बोनेट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। एक परख नली में कैल्शियम कार्बोनेट क्या करना है, ले लेना है। एक परख नली में हमको कैल्शियम कार्बोनेट ले लेना है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिला देना है। ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड के कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला देना है। अम्ल डालने पर जो होता है परिवर्तन उसको अब चेक करना है। क्रिया के फलस्वरूप निकलने वाली जो गैस है उसे भी चेक करना है हमको, किस प्रकार से क्रिया हो रही है, क्या परिवर्तन हुआ, कौन सी गैस निकली, उसे हमको क्या कर लेना है, अब नोट कर लेना है। ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि अभिकारक कौन है। अभिकारक हमने किसको लिया था, पहले शुरुआत में कैल्शियम कार्बोनेट को लिया है ना। कैल्शियम कार्बोनेट एक अविलेय ठोस पदार्थ है जो घुलता नहीं है ना, ठोस पदार्थ है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है। उनमें जो अभिक्रियाएं होंगी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में मिलेगी तो उनके बीच जो होने वाली क्रिया होगी उनके मध्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। इस क्रिया में बना जो कैल्शियम क्लोराइड होगा है ना, वे जल में क्या हो जाता है, बने हुए जो जल में होगा क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब किसके साथ मिलाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी की मात्रा बन जाती है, जिससे कैल्शियम क्लोराइड बने हुए जो पानी की मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है, उसमें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, घुल जाती है। गैस का निकलना तथा अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं, है ना। जब किसी क्रिया में गैस निकल जाती है, गैस निकलती है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन से ही गैस निर्मित होती है ना। और अभिकारक में जो रासायनिक परिवर्तन होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस विसर्जित होती है और अभिकारक में परिवर्तन आते हैं। अगला जो क्रियाकलाप है हमारा, हम उसमें एक नया आवश्यक सामग्री के रूप में शक्कर, गर्म करने का साधन, परखनली होल्डर जिससे परखनली को पकड़ा जाता है ना। कड़े कांच की परखनली साथ साथ ले लेना है। एक कड़े कांच की परखनली में थोड़ी सी शक्कर लेकर उसे क्या करना है, हमको गर्म करना है। आप देख पा रहे होंगे परखनली के अंदर शक्कर डालकर उसे गर्म किया जा रहा है। गर्म होने पर वो परिवर्तन हम देखेंगे। शक्कर गर्म करने पर पहले पिघलती है, अधिक गर्म करने पर जल कर काली हो जाएगी। ठीक है। जब हम उसे ज़्यादा गर्म कर देंगे तो वह जल जाएगी और काली हो जाएगी, तथा
परक नली की दीवार पर पानी की बूंदें दिखाई देंगी हमको, ठीक है। और इसे शक्कर का अंगारण या चारिंग कहते हैं। जब शक्कर को गर्म किया जाता है तो वह या तो पिघल जाएगी या अत्यधिक गर्म होकर जलकर काली हो जाएगी, तो उसे ही शक्कर का अंगारण या चारिंग कहा जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को, है ना, ये ऑप्शनों में भी पूछा जाता है। हमने यहाँ देखा कि नए पदार्थ के बनने की जो यह क्रिया है वह गर्म करने पर संपन्न हो रही है। गर्म करने से ही नया पदार्थ बन रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक क्रियाएं गर्म करने पर संपन्न होती हैं, ठीक है। इन क्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी होते, है ना। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी कहा जाता है, ठीक है। और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने में ऊष्मा का उत्सर्जन होना है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में जो 5वां क्रियाकलाप है, 6वां क्रियाकलाप है और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं जिसको हम क्लियर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।